आज हर दूसरा इंडियन बेली फैट से परेशान है। जिम जाने वालों से लेकर घर पे बैठे लोगों तक सब इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इंडिया में हर 10 में से 3 लोग ओवरवेट हैं। 2016 के डेटा के हिसाब से इंडिया में 135 मिलियन लोग ओबेस या ओवरवेट हैं। बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है। 14.4 मिलियन इंडियन किड्स ओवरवेट हैं और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के लोगों में ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों नहीं होती थी? क्या सिर्फ जंक फूड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल का नतीजा है या कहीं और भी कोई डीपर रीजन छुपा है? आज हम इस वीडियो में डीप डाइव करेंगे और जानेंगे उन सभी रीजंस को जो इंडियंस को बेली फैट से लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। मेरे मोटापे की वजह से मजाक तो कहते लोग। इंडिया में आज हर 10 में से 3 लोग मोटापे का शिकार है और शॉकिंगली इंडियन वुमेन में ओबेसिटी का रेट मेन से भी ज्यादा है। एक स्टडी के हिसाब से इंडिया में 40% वुमेन एंड 12% मेन अब्डोमिनली ओबेस है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के मुताबिक इंडियन वुमेन में ओबेसिटी का परसेंटेज इंडियन मेन के मुकाबले कंसिस्टेंटली हायर रहा है। इंडियन वुमेन को ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हार्मोनल इम्बैलेंसेस फेस करने पड़ते हैं। प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस एक मेजर चैलेंज होता है और हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसे PCOS बेली फैट बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंडियन वुमेन पर ज्यादा घर के काम का प्रेशर होता है जिससे स्ट्रेस और स्लीप डिप्रीवेशन ओबेसिटी को और बढ़ा देता है। अगर आप इंडिया की 50-60 साल पहले की तस्वीरें देखें तो आपको ओवरवेट लोग कम दिखाई देंगे। आज के मुकाबले उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही अलग थी। पहले के टाइम पर ज्यादा मैनुअल लेबर करना पड़ता था जो उनके बॉडी को नेचुरली एक्टिव रखता था। पहले के लोग घर का बना खाना खाते थे जो आज के पैकेट और प्रोसेस्ड फूड के मुकाबले काफी हेल्दी है। पहले के टाइम पर साइकिल ज्यादा यूज होती थी। लोग या तो चलकर जाते थे या फिर साइकिल पर, लेकिन आज मोटरसाइकिल्स ने हमें साइकिल्स को भुला ही दिया है। आज के टाइम पर वर्क फ्रॉम होम, मोबाइल एडिक्शन और OTT बिंग वॉचिंग ने हमारी फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। पहले लोग 8 से 10 किलोमीटर चल लेते थे, लेकिन आज 8 से 10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि लॉन्ग सिटिंग बेली फैट को डायरेक्टली बढ़ाता है क्योंकि बैठे बैठे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर भूख लग रही है तो स्ट्रीट फूड या प्रोसेस्ड फूड तो है ना, और अगर तुम्हें वो खरीदने के लिए वहाँ तक जाने का भी मन नहीं कर रहा तो स्विगी और जोमेटो है ना, बस उंगली चला और 20 मिनट में फास्ट फूड तुम्हारे सामने। आज के टाइम पर हमारे यहाँ के स्ट्रीट फूड सबसे अनहेल्दी कैटेगरी में आते हैं। हाइजीन का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिखता यहाँ पे और यूनिक डिश के नाम पर कस्टमर्स को कुछ भी बना के खिलाया जा रहा है। चलो अब मान लेते हैं कोई जंक फूड बिल्कुल ही नहीं खा रहा और सिर्फ घर का बना खाना खा रहा है, लेकिन वो फिर भी ओवरवेट है। इंडिया की ट्रेडिशनल डाइट हेल्दी लगती है, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी लो हो तो ये आपको ओवरवेट बना सकती है। इंडिया में स्टेपल फूड रोटी, चावल और दाल है जिनमें सिर्फ हेवी कार्ब्स हैं। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो ये कार्ब्स फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंडियन खाने में रिफाइंड ऑयल और मसाले ज्यादा यूज होते हैं जो ब्लोटिंग और फैट रिटेंशन बढ़ा देते हैं। और शॉकिंगली इंडियंस जेनेटिकली बेली फैट स्टोर करने के लिए ज्यादा पुराने हैं। स्टडीज के मुताबिक इंडियंस में थ्रिफ्टी जेन प्रेजेंट होता है जो पुराने जमाने में सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल था, लेकिन आज जब फूड इजीली अवेलेबल है और मूवमेंट कम हो गई है तो ये जीन ओबेसिटी का कॉज बन रहा है। मतलब हमारे जेनेटिक्स हमारे ही अगेंस्ट काम कर रहे हैं। बेली फैट बढ़ने का सिर्फ एक रीजन नहीं है, ये बिग कॉर्पोरेशंस और FMCG कंपनीज का एक ट्रैप भी है। ये लोग ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो सिर्फ एक बार खाने से ही आदत बन जाए, मतलब आपको जानबूझकर एडिक्टेड बनाया जा रहा है। ज्यादा शुगर, सॉल्ट एंड फैट ये चीजें आपके दिमाग के रिवार्ड सिस्टम को एक्टिव करती हैं जिससे बार बार खाने का मन करता है। ये एक साइंटिफिक ट्रिक है जिसमें फूड का टेस्ट इतना परफेक्ट बनाया जाता है जिससे ना आपका पेट भरता है और ना आपका मन, बस और खाने का मन करता है। हाइपर पैलेटेबल स्नैक्स और फास्ट फूड इतने एडिक्टिव होते हैं कि एक बार खाना स्टार्ट किया तो बस रुकना मुश्किल हो जाता है। और नो डाउट इंडिया में लोग शुगर बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करते हैं। सुबह की चाय में चीनी, उसके साथ एक ब्रेड स्लाइस, उसमें भी शुगर। शाम की चाय में भी शुगर, उसके साथ स्नैक्स, उसमें भी शुगर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक अडल्ट मेल के लिए दिन में सिर्फ 9 चम्मच स्पून तक शुगर कंज्यूम करना हेल्दी है, जबकि वुमेन के लिए ये लिमिट सिर्फ 6 चम्मच तक ही है। लेकिन इंडिया में ऑन एन एवरेज एक इंडियन दिन में 33 ग्राम शुगर कंज्यूम करता है, विच इज हायर देन द रिकमेंडेड लेवल सेट बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। दिन में 20 ग्राम शुगर से ज्यादा कंज्यूम करना अनहेल्दी माना जाता है। ब्रांड्स हेल्दी लेबल लगाकर अनहेल्दी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जैसे लो फैट या हाई प्रोटीन लिख दिया पर अंदर शुगर और केमिकल्स भर दिए। ये लोग ऐसे एड्स चलाते हैं जो इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं, जैसे हैप्पीनेस का टेस्ट या एनर्जी बूस्ट, ताकि आप बिना सोचे समझे कंज्यूम कर लें। स्टडीज दिखाती हैं कि प्रोसेस्ड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स असली फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स से ज्यादा हार्मफुल होते हैं। मतलब जो हम हेल्दी समझ रहे हैं वो एक्चुअली वेट गेन का कॉज है।
आज लोग शुगर अवॉइड करने के चक्कर में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक सुक्रोलोस और सचारिन जैसे स्वीटनर्स बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट करते हैं और ज्यादा क्रेविंग्स बढ़ाते हैं। तो अगर आप डाइट को क्या शुगर फ्री बिस्किट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अनइंटेंशनली और वेट गेन कर रहे हो। आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल बेली फैट का एक और बड़ा कल्प्रेट है। पहले लोग 8-10 किलोमीटर चल लेते थे, लेकिन आज 8-10 घंटे एक चेयर पर बैठे रहते हैं। लेट नाइट काम और नींद की कमी डायरेक्टली कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ाती है, जो ब्रेन को बेली फैट स्टोर करने के सिग्नल भेजती है। इंडियंस ने फिटनेस को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। मतलब देख लो, 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, लेकिन जिम जाने वाले सिर्फ 50 लाख लोग, मतलब 0.2 या 0.3% लोग ही जिम जाते हैं। अगर वॉकिंग की बात करें तो हाँ, कुछ लोग पार्क में दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मजबूरी में चलते हैं, सिर्फ अपना वेट लॉस करने के लिए। अब सच ये है कि इंडिया में फिटनेस अभी भी एक लग्जरी समझा जाता है, ना कि जरूरत। इंडिया में ओबेसिटी एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। लोग जिम नहीं जा रहे हैं, वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड दबा के कंज्यूम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट बेली फैट बढ़ रहा है, डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस तेजी से फैल रहे हैं। अब ये तो हो गए प्रॉब्लम्स, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले अपनी डाइट फिक्स करो, प्रोसेस्ड फूड हटाओ, नेचुरल फूड अडॉप्ट करो और अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर जरूर से ऐड करो। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नींबू पानी या कोकोनट वाटर कंज्यूम करो। चिप्स या चॉकलेट्स की जगह ड्राई फ्रूट्स और सीजनल फ्रूट्स कंज्यूम करो। जिम जाओ या नहीं, यहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन डेली 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक या रनिंग जरूरी है। लिफ्ट का यूज कम करो और सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करो। अगर जिम की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो घर पर ही वर्कआउट करो। पुशअप्स, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक्स, स्किपिंग, ये सब कहीं भी किए जा सकते हैं, बस करना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पे फ्री वर्कआउट वीडियोस भरे पड़े हैं। अगर एक कोच अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम यूट्यूब के फ्री के वीडियोस से सीख सकते हो। साइकिल यूज करो, गाड़ी और बाइक का ओवर यूज मत करो। छोटी दूर के लिए बाइक की जगह साइकिल या वॉक लो, फिटनेस भी रहेगी और पैसा भी बचेगा। मोबाइल और टीवी कम देखो, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करो। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग का टाइम कम करके वही टाइम फिटनेस में लगाओ। एक अच्छी नींद लो, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप मैंडेटरी है। लेट नाइट जंक फूड और बिंग वॉचिंग छोड़ो, वरना वेट और भी बढ़ेगा। पानी ज्यादा कंज्यूम करो, कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करना बंद कर दो। हर दिन कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूरी है और इस प्रोसेस में कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको एक दिन में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, आपको रोज करना होगा। इसको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। सिर्फ एक दिन हेल्दी खा के छोड़ देने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ एक हफ्ते जिम जाके छोड़ना नहीं, इसको अपना डेली रूटीन बनाओ। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, बस कंसिस्टेंसी बनाओ। अगर हमें बेली फैट कम करना है तो सिर्फ एक डाइट प्लान से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, हमें अपनी पूरी लाइफस्टाइल शिफ्ट करनी पड़ेगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें जो मोटापे का शिकार है।